मेरे साथ हम सब नारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, मधुबनी वालों को क्या हो गया है? 400 पार जाना है या नहीं जाना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? अशोक यादव को यहां से संसद में भेजना है या नहीं भेजना है? तो भले आदमी ऐसी आवाज नहीं चलती। दोनों हाथ उठाइए, माताएं बहनें भी हाथ उठाए जरा, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। आज की इस विशाल जनसभा में हम सबों के बीच में उपस्थित सालों तक आपके जनप्रतिनिधि रहे और जिनका मैं हृदय से बहुत सम्मान करता हूं, ऐसे हुक्मदेव बाबू को प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यहां उपस्थित हरी साहनी जी, नीतीश मिश्रा जी, जीवेश मिश्रा जी, विनोद नारायण झा जी, रामप्रीत पासवान जी, अरुण शंकर प्रसाद जी, हरिभूषण ठाकुर जी, श्री घनश्याम ठाकुर जी, सुधांशु शेखर जी, श्री सुनील चौधरी जी, राणा रणधीर सिंह जी, मुरारी मोहन जी, लल्लन सिंह जी, अर्जुन साहनी जी, मेयर मधुबनी अरुण रॉय जी, शंकर झा जी, अनुपम राजा जी, फूलदेव भंडारी जी, बहन सजल झा जी, भगेंद्र ठाकुर जी, प्रमोद सिंह जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, ऐसे हमारे सांसद और प्रत्याशी, जोर से ताली बजाइए, भाई अशोक यादव जी। और आज मधुबनी के पवित्र भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। ये मीडिया वाले सेट कर कर बैठ जाओ भैया, वहीं बैठ जाइए जरा, सेट कर कर बैठ जाओ भाई, कैमरा रहने दो। ओ हरी जलसी, बैठ जाओ भाई जरा, बैठ जाइए भैया। सभी भाइयों बहनों को मैं बताना चाहता हूं, 17 मई को मतलब कल जानकी नवमी है और प्रागट्य स्थली मिथिला में मैं आज आया हूं। सबसे पहले माता जानकी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना। भाइयों बहनों, बाबा कपिलेश्वर धाम, उगना मंदिर, उच्चैठ शक्तिपीठ, काली मंदिर और वीर लोरी राजा शैलेश, दुलारा व्याल, गणिनाथ भगवान, इस सब को मैं प्रणाम करता हूं। और जब यहां आया हूं तब हमारे हुक्मदेव बाबू के जिनके अनन्य साथी रहे, ये हमारे भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को भी मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने अभी
कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का सम्मान दिया। कर्पूरी ठाकुर जी ने न केवल बिहार, पूरे देश भर के दलित, आदिवासी, पिछड़े, वंचित, अति पिछड़ा माताओं का, गांव के लोगों का, किसानों का आवाज बुलंद करने का काम कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा। मैं आज यहां पर सबसे पहले लालू जी को सवाल पूछना चाहता हूं। लालू जी, आप बिहार में 15 साल और केंद्र में 10 साल मुख्यमंत्री मंत्री रहे, आपने कर्पूरी ठाकुर को कभी भारत रत्न का नाम नहीं दिया। वो दिया तो हमारे नेता, अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन के सभी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़े। ये अति पिछड़ा समाज से आने वाले मोदी जी देश के सबसे पहले अति पिछड़ा प्रधानमंत्री कोई बना है तो हमारे नरेंद्र मोदी बने हैं, नरेंद्र मोदी। और 50-60 के दशक में एक चर्चा चलता था कि लोहिया जी की थ्योरी देश का भला करेगी या नहीं करेगी। मैं आज लोहिया साहब को प्रणाम कर कर कहना चाहता हूं, अति पिछड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। मित्रों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, समृद्ध किया, गौरव दिला है। मधुबनी वालों, मुझे बताओ, कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो भाई, है या नहीं है? एक खड़गे साहब कहते हैं राजस्थान बिहार वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे साहब, आप 80 पार कर गए, देश को नहीं जान पाए। मैं आपको बताता हूं, मधुबनी का बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 70 साल से एक कांग्रेस वाले लालू जी, जिसको नरोस बच्चे की तरह संभाल कर रखे थे, वो धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया, समाप्त। और पूरे भारत में एक ही ध्वज, एक ही संविधान और एक ही प्रधानमंत्री का नारा जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी देकर गए थे, उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और भाइयों बहनों, ये इंडिया अलायंस वाले कह रहे थे कि मत हटाओ, 370 मत हटाओ। ये राहुल बाबा कहते थे खून की नदियां बह जाएगी। भाइयों बहनों, आज मैं राहुल बाबा को कहने आया हूं, राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकड़ चलाने। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। ये आज इंडिया अलायंस वाले कहते हैं लालू जी का बेटा इसका जवाब दे। वो कहते